तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से। सर वेबसाइट पेन टेस्टिंग। और बाकी सारे सो रहे हो क्या? क्लास से निकलो तो तुम लोग सभी। और हमको कोई निकलो स्कैनिंग क्लास और से। इनोवेशन प्रैक्टिस करके आने के लिए बोले। हर्षवर्धन, माइक नहीं ऑन हो रहा है तुम्हारा? रुद्र, तुम्हारा भी माइक नहीं ऑन हो रहा है। और सर मैं भी यहाँ पे नेटवर्क ग्लिच है, मैं अभी कार पे हूँ, अब इससे बात कर रहा हूँ, फोन पे क्लास कर रहा हूँ मैं इसलिए। और बाकी सभी का नेटवर्क ग्लिच है ना? यस सर, आवाज आ रही है सर। अभी वो थोड़ा माइक ऑफ रखोगे आज से तुम लोग सभी का। ठीक है, सभी कोई माइक ऑफ रखोगे, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक 3 घंटे का वीडियो भेजा है। सभी स्टूडेंट नेक्स्ट वीक के पहले उसको कंप्लीट कर लेना। नहीं तो जब एसक्यूएल इंजेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, अगर जो स्टूडेंट उसको कंप्लीट नहीं करेगा तो एसक्यूएल इंजेक्शन उसको समझ में नहीं आएगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप लोग एसक्यूएल से कमांड से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा। मैंने आपको रिसोर्स सेंड कर दिया है, 3 घंटे का वीडियो है। उसमें आपका एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास एसक्यूएल इंजेक्शन जब भी हो, उससे पहले आपको वो कंप्लीट कर लेना है। मे बी आपका नेक्स्ट सेशन से ही क्लास आपका एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट होगा। दूसरा, आपको अपने ब्राउज़र पे आना है और ओवास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओवास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे आना, सोर्स फोर्ज पे आइएगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वनेबल लैब्स हैं जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको डीवीडब्ल्यू बग डीवीडब्ल्यू सारे मिल जाएंगे, वेब गॉड्स मिल जाएंगे, फिर गोस्ट मिल जाएगा, डैम वनेबल मशीन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे वनेबल वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड बग। तो आपको मैनुअली एक दो ऐसे करके नहीं डाउनलोड करना है। आप इसके आईएसओ इमेज को डाउनलोड कीजिए, जिप फाइल में होगा। जैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 को डाउनलोड किए थे, सिंपल वैसे एक्सट्रैक्ट करो और यूज़ करो। ठीक है, इसको भी सभी स्टूडेंट कंप्लीट करके आएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, कोर्स फिगर पे आना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पहला क्या करना है आपको, वास्प ब्रोकन, क्या था, वास्प ब्रोकन जैप ना, वास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा क्रिएट फिगर। ठीक है, चौथा क्रिएट ये 3 चीज समझ में आया? ये 3 चीज आपको वास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आपको कोर्स फिगर के वेबसाइट पे जाना है और आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा हो गया। तीसरा, बग क्राउड पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। हैकर वन पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। चौथा,
समझ में आया? आपको वेब एप्लीकेशन, ब्रोकन वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है VMware के अंदर। पोर्टफिगर का अकाउंट क्रिएट करना है, बग क्राउड का अकाउंट क्रिएट करना है, हैकर1 के वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है, और मीडियम का अकाउंट क्रिएट करना है, और ट्विटर का अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारा, ये 3 चीज नया और फ्रेश जीमेल से करोगे, ठीक है? कोई भी पुराना जीमेल यूज मत करना, नया एक फ्रेश जीमेल बनाना, और इन तीनों अकाउंट को आप लोग उसी जीमेल से क्रिएट करना। क्लियर है सभी को? ये बताओ इतना। यस सर। अब क्या है ये आपका टेस्टिंग के लिए आपका लोकल होस्ट पे मशीन, जैसे आपने स्कैनिंग के टाइम पे आपका मैंने क्रिएट करवाया था, मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन इंस्टॉल कराया था जो वनेबल था। तो ये जो OWASP ब्रोकन वेब ऐप है, ये आपका ब्रोकन लिंक, यानी कि ब्रोकन लिंक मैं बोल रहा हूँ, ये यानी कि ये वनेबल मशीन है, वेब एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल आपको वेबसाइट ब्रोकन मिल जाएंगे CMS से रिलेटेड, जैसे वेबबॉट मिल जाएगा आपको, ठीक है? जावा का एक मिल जाएगा आपको, रेल गोट मिल जाएगा आपको, OWASP सिक्योरिटी स्प्रेड मिल जाएगा, कोड इंजेक्शन मिल जाएगा, डैम वनेबल एप्लीकेशन, बी वेब मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको एक एक करना होगा, जैसे बी वेब, अब ये देखो, ये आपको बगी वेब, इसका आपको एक्सटर्नल डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको बी वेब पे जाना है तो यहाँ पे आप देखिए, इसके वेबसाइट पे आइएगा। अरे यार, ये क्या खुल गया? यहाँ पे आइए, बी वेब, इसको डाउनलोड कीजिएगा, तो इसमें में भी आपका ये होगा, ठीक है? आपको जैसे यहाँ पे बगी वेब एप्लीकेशन, ये इसको डाउनलोड करना होगा यहाँ से, फिर इसको एक्सटर्नली सेटअप करना होगा, जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे इंजेक्शन मिल जाएंगे, HTML, आपका ये सारा वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। फिर दूसरा देखिए, इसके अंदर सभी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हो कि सिक्योरिटी लेवल क्या रखना है, लो, हाई, क्रिटिकल, जो भी रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आइएगा तो आपको एक करना पड़ेगा DVWA, ये है जो कि है वनेबल मशीन, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? फिर अगर आपको करना है, जैसे आपको ऐसे मल्टीपल आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला OWASP ब्रोकन वेब ऐप कर लेते हैं तो इसके अंदर देखिए आपको CMS भी मिल जाएगा, वर्डप्रेस, फिर आपका जो नाम हो गया आपका जुमला, गैलरी 2, गेटबो, सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको एक्सटर्नली जैसे DVWA, तो आपको एक्सटर्नली DVWA डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपको ये सब सारा चीज़ आपको OWASP वेब ब्रोकन वेब एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा है वो है कोडफिगर क्यों। तो कोडफिगर आपको फ्री में लैब्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपको आपके लिए एक रिसोर्स का हब बन सकता है, जिसमें कि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हम लोग जो भी वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करेंगे हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, ठीक है? और ये वाला आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए है। अब यहाँ पे आइएगा, ऑल टॉपिक्स में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑल टॉपिक्स है। पहले हम लोग देखेंगे सर्वर साइड से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज, जो कि है SQL इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रेवर्सल, कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, एक्सेस कंट्रोल, फाइल अपलोड, रेस कंडीशन, फिर आपका सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, XXE, NoSQL, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लाइंट साइड के अंदर आपको क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस ओरिजिन शेयर, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे क्लाइंट साइड। फिर यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये सारे वल्नरेबिलिटीज को कवर अप नहीं करने वाले हैं। जो OWASP टॉप 10 के अंदर में आता है, जो आपको मुझे लगता है कि आपको वो बताना जरूरी है, मैं यहाँ पे आपको सर्वर साइड का मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपको मैं बताने वाला हूँ। SQL इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें 18 लैब्स हैं, ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रेवर्सल, कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, एक्सेस कंट्रोल, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, और आपका NoSQL इंजेक्शन, ठीक है? रेस कंडीशन अभी आपके बस की बात नहीं है, XXE आपके इंजेक्शन अभी आपके बस की बात नहीं है। API तो आप अभी भूल जाओ, क्योंकि जब तक आपका वेब एप्लीकेशन सही नहीं रहेगा आप API में नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी देखेंगे, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग, ठीक है? और फिर एडवांस में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो बस इतना ही सर्वर साइड। और हम लोग देखेंगे बहुत सारे
T4 कैटेगरी के बग्स जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा आपका दिमाग खपत करने का नीड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 9 10 11 सर 12 मीडियम 13 13 ठीक है, 13 यहाँ पे हम लोग पूरे वनएबिलिटीज को कवर अप करने वाले हैं, और भी हम लोग कुछ वनएबिलिटीज लेंगे जो कि यहाँ पे इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक जो वनएबिलिटी है उस पर आपको डिफरेंट टाइप्स के लैब्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का 18 लैब्स देखने को मिल रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको 18 का 18 लैब सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैब सॉल्व के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल समझा दूंगा, उसके बाद आपको सारा खुद से कंप्लीट करना होगा। क्योंकि बग हंटिंग में अगर आपको वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में जाना है तो आपको अपना माइंड उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन में 14 लैब्स हैं, मैं ट्राई करूंगा 4-5 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारा आपको खुद से ट्राई आउट करना है। पाथ ट्रेवर्जन में 6 लैब है, मैं 3-4 सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारा आपके ऊपर है। 5 लैब्स हैं, ऐसे करके मैं आपको बेस आपका मजबूत कर दूंगा, बाकी सारा आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लैब सॉल्व करना है, करना नहीं करना है मत करना, मेरा कुछ लॉस नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब बात आता है कि हम लोगों ने कोर्स फिगर पे अब HackerOne और बगक्राउड क्यों। रीज़न है कि आप लोग जब भी टेस्टिंग करोगे तो कहाँ पे करोगे, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे वो बगक्राउड, सॉरी BTR मैंने लगा दिया, बगक्राउड। आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, सिंपल आके लॉगिन एज ए हैकर कर लेना, कंपनी मत करना। लॉगिन पे क्लिक आओगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए कस्टमर और रिसर्चर, तो हम लोग रिसर्चर हैं, तो रिसर्चर पे करके आप अपना अकाउंट यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, और मैं यहाँ पे HackerOne का दिखाऊँ आपको। HackerOne पे आना, तो सेम वहीं पे आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप क्रिएट ए HackerOne अकाउंट पे क्लिक करना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप क्रिएट कर लोगे अकाउंट, तो आपको अकाउंट कैसा देखने को मिलेगा मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मैं बगक्राउड का दिखाता हूँ यहाँ पे, तो डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंगेजमेंट में आपको आपका प्रोग्राम चूज करने के लिए मिलेगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से भी करंटली प्रोग्राम उठाना भी है, तो आपको वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, पैसा के पीछे मत भागना, नहीं तो घंटा कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। ठीक है, आपको जब भी प्रोग्राम उठाना है तो किससे उठाना है, अगर बगक्राउड से उठा रहे हैं तो किस में जाके उठाना है, बग बाउंटी में मत आ जाना। ठीक है, यहाँ पे डॉलर दिखेगा ना, डॉलर में घंटा स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर इसमें आ गए तो फंस गए, समझ लो चक्रव्यूह में फंस गए हो। तो आप आइए इस पे, आपको इस पे जैसे न्यू है ये, तो ये भी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो आप इस पे ट्राई आउट कर सकते हो। अभी देखिए, अभी इसमें 0 वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट हुआ है। क्या क्या है इसमें, ये वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ किस टाइप का ये वेबसाइट है। ओके, मैं कहता हूँ कॉपी है, ये वेबसाइट पे कर सकते हो टेस्टिंग। अभी नया नया ये स्कोप में क्या क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, क्या नहीं करना है आपको, तो ये सारा आपको बग टेस्ट नहीं करना है, किधर गया आउट ऑफ स्कोप। अब यहाँ पे देखो काउंट क्या है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे, और जितने भी बग्स रिपोर्ट वगैरह होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये देखो ओपन नहीं हो रहा है, तो मे भी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो। इस पर भी आता हूँ, तो नहीं, ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा मे बी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे करके आप अपना प्रोग्राम चूज करना जो आपको सही लगता है। मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि किस पे करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस पे करना है, जिस पे आप ट्राई करो। देखो जैसे कि इस पे एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुआ है और एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब इसमें क्या क्या है, वेब टेस्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है, एनी एसेट्स दैट बिलोंग टू लैबकॉप, अब यहाँ पे इसका डोमेन भी दिया होगा, ऊपर जाओगे तो लैबकॉप का, यहाँ पे किधर गया, न्यू है, चलो सबमिशंस क्या है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तुम्हारा सबमिशन यहाँ दिखाएगा। अब हम लोग आते हैं लैपटॉप, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पे देखो laptops.com स्किम टू, ये वेबसाइट पे आपको टेस्टिंग करना है। अगर आपको बग मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो एक्सेप्ट में कुकीज़ करता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बग बाउंटी कर सकते हो।
अब यहाँ पे देखो आउट ऑफ स्कोप कुछ भी नहीं दिया है, डिडोस अटैक आउट ऑफ स्कोप है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम पे हंट कर सकते हो इजी। अभी कोई भी एक भी रिसर्चर यहाँ पे भी एक ही बग रिपोर्ट हुआ है, तो आप इस वेबसाइट की तरफ जा सकते हो। इसमें एंड्रॉइड भी है, iOS भी है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। फिर हैकर वन का भी सेम रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉर्क आता है सुशी उशी करके, सुशी उशी गिटहब सर्च कर लेना, यहाँ पे आप ट्राई करना इस डॉर्क से यूज़ करने का, इस डॉर्क से बग बाउंटी प्रोग्राम उठाने का। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी पैसे के लिए नहीं हंट करना है, तो आपको ऐसे सर्च करना है जैसे कि देखो, जैसे डिस्क्लोजर, साइट 8 डॉट डिस्क्लोजर, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं करता हूँ वो सर्च फॉर। यहाँ अब देखो बहुत सारा वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिस्ट करता हूँ, लिस्ट करता हूँ, लिस्ट करता हूँ, ऐसे करके आपको आ जाना है रिपोर्टिंग। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग सिक्योरिटी है, क्या क्या है, क्या क्या पर्पस है, क्या प्रपोज्ड है डिस्क्लोजर, कौन कौन सा कर सकते हो, रूल ऑफ एंगेजमेंट दिया हुआ है, एक बार सारा चीज़ पढ़ लेना है। वी आर नॉट ऑफरिंग कैश रिवॉर्ड फॉर एनी डिटेक्टेड वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो ये अभी कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और रिपोर्ट कहाँ करना है आपको, रिपोर्ट यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको डिफरेंट मैंने रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर किया था, मैं डिनाई कर देता हूँ। अब ये देखो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम कैसीनो ऑस्ट्रेलिया का ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस ईमेल पे जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिलेगा आप कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप में है जो कि आपको टेस्ट नहीं करना है। पहला है फिजिकल अटैक, वो करेंगे ही नहीं। सेल्फ एक्सेस नहीं कर सकते हो, अगर उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हो तो करना, ठीक है। और मैन इन द मिडिल वगैरह, ये स्पैम वगैरह नहीं लेंगे ये, ठीक है। तो आप लगभग सारा कर सकते हो जो ये बेसिक सब जो हेडर वगैरह का है। लेकिन आज हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से आप सारा यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन पेज है तो आप ऑथेंटिकेशन वगैरह बाईपास ट्राई कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैं ये इंडिया का नहीं है लगता है, हाँ। अब यहाँ पे देखो ये सारा क्या दिया हुआ है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप पढ़ लेना ऐसे। तो इसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आते हैं अपने डॉक्स पे। अब बहुत सारा वेबसाइट है देखो, जैसे ये PDF है, ये है। तो आप लोग ऐसे करके ये सब प्रोग्राम में अभी आपको बग मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, समझ में आ रहा है सभी को। ये सब साइट में आपको बग मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि ये खुद का सेल्फ पोस्टेड प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर लिखा है, तो ये भी अपना बग बाउंटी प्रोग्राम ये चला रहे हैं खुद का, ठीक है। ये ना हैकर वन पे लिस्टेड है, ना आपका बग क्राउड पे लिस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कोप दिया गया है कि आप यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप ज़्यादा ये लेंदी नहीं, आप देखोगे हैकर वन पे तो बड़ा बड़ा आपको लिस्ट मिलेगा। अब देखो इसका देखो डोमेन कितना है, सारे सब डोमेन पे आप टेस्ट कर सकते हो। ये सारे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कमिटमेंट क्या दे रहे हैं, एक्नोलेजमेंट दे गए 3 दिन के अंदर, ठीक है। और नॉट टेकिंग ए लीगल इश्यू, क्यों ले सकते हैं ही नहीं ले। अब यहाँ पे इस ईमेल पे आपको रिपोर्ट करना है। तो आप ऐसे वेबसाइट को ढूंढना है आपको जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम होगा। उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं socioissue.org का। मैं इसका गिटहब आपको लिंक आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको इतना आइडिया लगा कि हम लोगों को प्रोग्राम कहाँ से उठाना है। आप देखो बग क्राउड से भी उठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैकर वन से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बग क्राउड और हैकर वन में ऑलरेडी क्राउड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो डॉर्क से गूगल डॉर्क का यूज करके आप उठाओगे तो फिर वहाँ पे क्या होंगे, चांसेस कम होंगे कि वहाँ पे आप जो साइड आपको मिल रहा है वो दूसरों को भी मिला हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बग्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के लिए, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड वाला है, ठीक है। ये वाला मैं रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की सर्च करता हूँ, यहाँ पे सर्च किया मैंने। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड का आया मुझे, VI कंपनी का आया मुझे, यहाँ पे NWO का, मैंने यहाँ पे सारा टैब ओपन कर लिया। अब आपको जो भी एक प्रोग्राम को चूज करो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखो आपको आउट ऑफ स्कोप में क्या है, डिलीट कुछ नहीं करना है आपको, चेंज नहीं करना है सिस्टम को, ब्रूट फोर्स वगैरह नहीं करना है आपको, मालवेयर वगैरह सेंड नहीं करना है, ये सारा चीज दिया हुआ है। आपको रिपोर्टिंग कहाँ करना है इसका ईमेल दिया होगा जरूर, तो अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म पे क्लिक करके आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा ही आएगा कि आपको रिपोर्टिंग के लिए इनका खुद का फॉर्म होगा। जैसे देखो CV फॉर्म, फिल द CVD फॉर्म, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म पे ले जाएगा। आपको सारे यहाँ पे डिटेल्स देने पड़ेंगे कि क्या आपने बग फाइंड किया, क्या है, क्या इम्पैक्ट है, सारा चीज़। फिर दूसरा पे आओ, ये भी आपका VI कंपनी का कोई है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, ये सारा आपका रूल ऑफ एंगेजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है। कहाँ पे आपको मेल करना है, इस email ID पे आपको मेल करना है अगर आपको कोई बग मिलता है तो,
ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पे, ये भी हमारा कोई एक प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्सेप्शन क्या है, या एक्सेप्शन का मतलब समझ लो ये सब बग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप फाइंड भी कर लेते हो ना तो ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारा होस्ट हेडर इंजेक्शन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखो हॉल ऑफ फेम, अब यहाँ पे अगर आपको अगर हॉल ऑफ फेम चाहिए तो आप अभी हॉल ऑफ फेम के लिए हंट करो, ना कि बाउंटी के लिए। हॉल ऑफ फेम जब आपको मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे नॉलेज आने लगेगा, तब आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे, बाउंटी भी आएगा। जैसे हॉल ऑफ फेम आए वैसे बाउंटी भी आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये सोचोगे कि आज अभी बैठे हो वेबसाइट पे तुरंत बग मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैं आपको कोर्स फिगर पे बताऊंगा, और जो भी आप खुद से कोर्स फिगर पे लैब सॉल्व करोगे उसको खुद से आपको यहाँ पे ट्राई आउट करना है। ट्राई आउट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 16-17 लैब्स हैं एक मॉड्यूल में, एक लैब एक वनरेबिलिटी के ऊपर। जो चीज सीखे उसका नोट्स बना लो, ठीक है, और उसको जाके यहाँ पे टेस्ट करो, सिंपल है। समझ में आया अपना प्रोग्राम कैसे चूज करना है आप सभी को, ये बताइए। यस सर। कोई डाउट नहीं है? कोई सर डाउट हॉल है? ऑफ फ्रॉम मतलब क्या होता है? नो सर। देखो हॉल हॉल ऑफ फेम का मतलब ये हुआ ना कि देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊं तो टाइप ऑफ प्रोग्राम, पहला होता है वो होता है हॉल ऑफ फेम, ठीक है। दूसरा होता है बाउंटी, ठीक है। तीसरा होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो हॉल ऑफ फेम में क्या होगा, वो अपने वेबसाइट पर क्या करेंगे, वो जैसे ये हॉल ऑफ फेम है उनका वेबसाइट है, ये उनके वेबसाइट पे वो आपका नाम दे देंगे, और आपका जो भी ट्विटर, आप लिंक्डइन वगैरह का जो भी आप अपना अकाउंट दोगे उसको वो मेंशन कर देंगे। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ये आई थिंक इंग्लिश नहीं है, ये कोई और लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो मुझे दूसरा पेज ओपन करना पड़ेगा, लो यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, ये नीचे करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, अरे यार कन्वर्ट हो जाए, देखिए इंग्लिश। Would like to thank the following people for making responsible disclosure report and reporting a vulnerability in our ICTC environment. This way we guarantee the security of our system even better. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने वेबसाइट पे आपका ना, जैसे होता है ना दीवार पे आपका फोटो वगैरह, कुछ काम करते हो तो अच्छा तो लगता है कि लगा दिया जाता है कि ये बंदे ने ये काम किया है, उसी तरह वो एज ए एप्रिसिएशन आपको थैंक्स बोलेंगे अपने वेबसाइट में, आपका नाम और आपका प्रोफाइल मेंशन करके। जैसे देखो 2021 में किसी ने बग, जितने आदमी ने बग फाइंड किया था, वैलिड बग, ये नहीं कि डुप्लीकेट, वैलिड बग फाइंड किया था, उनका यहाँ पे देखो आईडी मेंशन है सभी का। जिस पे मैं क्लिक करूंगा उनके मैं आईडी पे चले जाऊंगा, देखो गया मैं लिंक्डइन आईडी पे, तो अब वहां से आपका नाम होगा कि नहीं, ये बताओ। हॉल ऑफ फेम मिलेगा तो आपका नाम होगा कि नहीं, ये बताइए। हॉल ऑफ फेम में मिलना क्या बात नहीं है। अब मान के चलो, अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ नासा का, नासा एप्रिसिएशन लेटर फॉर बग बाउंटी, देखो नासा कैसा अपना एप्रिसिएशन लेटर देता है, मैं बताता हूँ, किधर गया यार, हाँ इस तरह से देता है अपना। अब ये देखो, अगर नासा से आपको एक एप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा तो क्या वो कम बड़ा बात है, ये बताओ। अगर आपने नासा को सिक्योर किया है तो नासा पैसा नहीं दे रहा है, ये आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, तो क्या ये कम बड़ी बात है, ये बताओ। नो सर। नो सर। कंपनी आपको वैल्यू करेगी कि नहीं, आपने नासा को सिक्योर किया, आपने इतने कंपनीज में हॉल ऑफ फेम्स हैं, तो आपका वो वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, यस सर, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो कुछ कंपनी आपको क्या करती है, हॉल ऑफ फेम देती है, कुछ कंपनी आपको एप्रिसिएशन लेटर देती है एज ए सर्टिफिकेट। मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट इसीलिए लिखा क्योंकि आपको एप्रिसिएशन ना समझ में आए, तो मैंने सर्टिफिकेट में जैसा ऐसा दे दिया। अब देखो ये एक डेरेलेक्ट यूनिवर्सिटी है, उसका अगर आप हैक करते हो, उनको सिक्योर करते हो और रिपोर्ट करते हो, तो वो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो हर कंपनी का डिपेंड करता है कि अपने कंपनी अपना नाम से दे देगी जी, तो वो आपके नाम से दिए। अब देखो जैसे जिसने नासा में ढूंढा है, ठीक है, ये नासा का है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दिखाऊं तो, एक सेकंड रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखाता हूँ।
देखो अभी रिसेंट में एक स्टूडेंट को मिला है नासा से अप्रिसिएशन लेटर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कोई स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा आप लोगों को, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 महीने बाद मिला है अप्रिसिएशन लेटर उसको। कितने महीने बाद मिला उसे अप्रिसिएशन लेटर? 3 महीने सर। 3 महीने बाद। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आपको एप्रिसिएशन लेटर तुरंत विद इन अ डे मिल जाएगा, टाइम लेता है। आप देखो जब आप स्टार्टिंग करो ना, तो जब भी बीडीपी पे कर रहे हो, यानी बग बाउंटी वगैरह, यानी हैकर वन वगैरह छोड़ के, ठीक है, यानी हैकर वन वगैरह छोड़ के आप अगर कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोई फायदा नहीं। उसमें क्या करो, बग करके रिपोर्ट करके भूल जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत कंपनी क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी का लिस्ट दिखाया ना जी, ये बताओ बहुत कंपनी ऐसी होगी कि वो आपका रिपोर्ट को ना देखती ही नहीं है, ठीक है, वो इग्नोर मारती है। तो ऐसा आप सोचोगे कि मैंने एक रिपोर्ट किया है उसका वेट करूंगा, नहीं, आप रिपोर्ट करके भूल जाओ। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। दिख रहा है यहाँ पे? देखो साइबर ऋतिक ऑन द बिहाफ ऑफ, ये दिया हुआ है, नाम भी आपका मेंशन करे जाएगा कि क्या नाम है, कोई चुरा ना ले, नासा का दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है। यस सर। इस तरह से आपको एप्लीकेशन लेटर मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नासा vulnerability disclosure program, we would like to recognize your effort as an independent security researcher, both in identifying the vulnerability you submitted and the following NASA BDP policy and guidelines responsibly reporting this to us। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत हॉल ऑफ फेम में ये क्या करेंगे, अपने वेबसाइट पे आपको मेंशन कर देंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर सकते हो। हॉल ऑफ फेम बड़ी बड़ी कंपनी से मिलता है, गूगल से भी मिलता है। गूगल लोग आपको अगर छोटा मोटा बग फाइंड करोगे तो गूगल आपको हॉल ऑफ फेम दे देगा, अप्रिसिएशन लेटर दे देगा, और थोड़ा वैल्यू अच्छा बग फाइंड करते तो पैसा पे कर देता है। ठीक है, और तीसरा बाउंटी तो समझ ही गए, पैसा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये 3 टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। अब मैंने मीडियम और ट्विटर क्यों बोला? इसको एज ए रिसोर्स लेके चलना है आपको। क्या लेके चलना है आपको? एज ए रिसोर्स। अब ये क्या है रिसोर्स, मैं भी दिखाता हूँ। अब देखो मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे बग हंटर को फॉलो करके रखा हुआ हूँ। क्यों रखा हुआ? क्योंकि वो अपना अप्रोच डालते हैं। क्या डालते हैं वो? देखो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसने फाइंड किया P2 रिजॉल्व हो गया, डुप्लीकेट चला गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे करता हूँ इसको मैं करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ नोटिफिकेशंस। ठीक है, जैसे मान के चलो ये तो मेरा ये है, दिख रहा है पूरा? दिख रहा है? हाँ सर। कैसे फाइंड कर रहे हैं वो? ठीक है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। देखो अब इसने डाला है, इसको कितना डॉलर का बाउंटी लगा है? $900 का। क्या क्या किया, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत कोई डिटेल में मेंशन करते हैं, तो वहां से आपको रिसोर्स मिलेगा ना जी। ट्विटर पे भी सेम हाल है आपको। ठीक है, ट्विटर पे भी आपको यहाँ पे देखो ये सारा डिटेल में डाला हुआ है, कैसे क्या किया, कौन सा टूल यूज किया, सारा चीज। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, तो जितना इंस्टाग्राम पे टाइम देते हो ना, उससे ज़्यादा इस पे टाइम दो, थोड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, जरा नीचे स्क्रॉल करते कोई अच्छा बाउंटी दिख जाए। चलो एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। देखो ये इसको मिला है। ठीक है, क्रिटिकल बग रिपोर्ट हुआ है। अब ये इसने नहीं डाला है कुछ भी, खाली अपना ये पोस्ट कर दिया है, कोई इशू नहीं है। बहुत कोई ऐसे भी करता है, बहुत कोई अपना पूरा डिटेल शेयरिंग करता है कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया है। अब अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, तुम लोगों का दिन दुनिया खराब है क्या, पता नहीं। अब चलो यार, नहीं आ रहा है। यूएस वाला ही आ रहा है, वही सब ले रहा है लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे रिसोर्स मिलेगा। अगर ट्विटर पे जाओगे तो ट्विटर पे आपको बहुत सारा, अब मीडियम बग बाउंटी राइटअप्स। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो
मान के चलो मुझे पढ़ना है किसके बारे में, मुझे पढ़ना है ऑथेंटिकेशन के बारे में या ओटीपी बाईपास के बारे में, ठीक है। अब ओटीपी बाईपास पे आपका ये फंस गया। अब ये देखिए कि जो बंदा फाइंड किया वो अपना पूरा राइटअप देखते हैं कि कैसे मैंने फाइंड किया, क्या किया, सारा चीज दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। आप उसी तरह जैसे आपको रिपोर्ट करना है किसी को, जैसे आपने बाईपास, आपको ओटीपी मिला है, ओटीपी बाईपास हैकर 1 कर दी, अब देखो रिपोर्ट आ जाएगा। देखो ऑथराइजेशन बाईपास यानी ऑथेंटिकेशन बाईपास किया हुआ है, अब कैसे किया है पूरा देखो, दिख रहा है सारा रिपोर्ट। उसको कितना डॉलर मिला है, देखो कैसे फाइंड किया। अब यहाँ पे उसका पीडी इमेज भी है, देखो कहाँ पे इसको बग मिला, क्या किया इसने, दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कोई आपका वीडियो भी पोस्ट करता है, ठीक है। वीडियो जो यहाँ पे आपको अपलोड मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसे इसने फाइंड किया, सारा डिटेल यहाँ दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है ना। अब मैं आता हूँ, मान के चलो मैं दूसरा करता हूँ ओटीपी बाईपास का ही, ठीक है। तो जो भी बग मैं पढ़ाऊँ तो ट्राई करो क्या। अब देखो इसने क्या किया, इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया गया इस वेबसाइट पे, नंबर मांगा गया, ठीक है, नंबर दिया और उसमें वेरिफिकेशन करवा दिया इसने उससे, ठीक है। कैसे किया, अब ये देखो ये पूछा कि क्या आप मुझे हॉल ऑफ फेम दे सकते हो, ठीक है। देखो हाई बग है, ठीक है, तो ये वीडीपी प्रोग्राम होगा इसका। ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास कैसे किया, सारा डिटेल में ये बता देगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, बहुतों का वीडियोस दिया रहता है, क्या दिया रहता है, बहुतों का वीडियोस दिया रहता है। कैसे फाइंड आउट किया, देखो मैप टू अकाउंट विक्टिम और अटैकर, यूज ओटीपी दैट सेंड टू द विक्टिम एंड एंटर इट ऑन ए अटैकर ईमेल, वेरीफाई द इंटरसेप्ट एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली जब हम लोग आगे चलेंगे ये सब समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको बाउंटी वगैरह मिला है क्या, देखो रिक्वेस्ट को भी ये यहाँ पे डाला हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है वो भी डाला हुआ है। अब ये देखो ये भी इमेज डाला हुआ है, ठीक है, बट बहुत टाइम आपको क्या दिखेगा, देखो बाउंटी मिला है, इसे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आपको ट्विटर और मीडियम डाउनलोड कराया कि आप लोग यहाँ से और भी ज़्यादा रियल हैकर जो कि एक्चुअल में यहाँ पे कर रहे हैं काम, उनसे आप नॉलेज ले सको और उस पर टेस्ट कर सको। समझ में आया ये सब चीज़, ये बताओ। अब हो सकता है कि बाय द चांस मैंने इस वेबसाइट पे कोई बग फाइंड किया, रिपोर्ट किया और ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा मैं दिखाता हूँ, मेरा अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या आप एक बग को रिपोर्ट करके छोड़ दोगे। मेरे पास मैं बताता हूँ, रेड विला पे मैंने लगभग 3 से 4 किया है बग रिपोर्ट, रेड विला, इन्फोटेक रेड विला, देखो कितना बग मैंने किया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर ऑफ बग्स हैं, 6 सर। 6 बग मैंने रिपोर्ट किया है। और कब किया है तुम देखो, अगर मैं डेट दिखाऊं तो 12 तारीख को ही किया है रात में, ठीक है। और अभी तक कोई भी इसका रिस्पांस नहीं आया है, आया है नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बग फाइंड कर लिया आपको रिपोर्ट, क्योंकि मैं किस पे कर रहा हूँ, वीडीपी पे कर रहा हूँ। अब वीडीपी में क्या प्रॉब्लम है, वीडीपी में यही मेन प्रॉब्लम है कि आपका हो सकता है कि जो आप वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे करना है ना कि आपको चेक करना है, ठीक है, आप क्या करो, इसको जो मेल वगैरह दिया रहता है ना उस पर कोई क्वेश्चन पूछो जो आउट ऑफ स्कोप में रहता है ना, कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछो, जैसे कि क्या हम लोग डॉज अटैक ट्राई कर सकते हैं, इसमें अगर मिलता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो रिप्लाई कर रहा है इट मीन्स कि वो वैलिड है, वो रिप्लाई करेगा आपको, अगर बग मिलेगा तो करेगा कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर। तो उसी तरह आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो मैं उतना टाइम नहीं लगाता हूँ चेक वगैरह करने में। जैसे यहाँ पे फीडबैक फॉर्म वगैरह है तो आप फीडबैक फॉर्म के थ्रू आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे इसका है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें हॉल ऑफ फेम वगैरह मेंशन है तो रिपोर्ट तो जल्दी जरूर एक्सेप्ट करते होंगे ये लोग, रिस्पॉन्स करते होंगे। जैसे मुझे मिला ये, ठीक है, यहाँ पे मुझे ईमेल दिया होगा, आगे ईमेल दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके आउट ऑफ स्कोप में मैंने पूछा ना कि क्या अगर जो इम्पैक्ट हाई हो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का, जो कि आपके प्लेटफॉर्म को पूरा उजाड़ सकता है, यानी कि पूरा डाउन कर सकता है आपके सर्वर को, तो क्या मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो अगर वो यस और नो में कुछ भी रिप्लाई दे रहे हैं, यानी कि वो अपने सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है ना जी, यस और नो कर रहे हैं, तो यानी वो आपके रिपोर्ट को पढ़ेंगे जरूर। अगर वैलिड बग मिलेगा तो आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आप इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं।
प्रोग्राम चूज करने का आइडिया लगा? ये बताओ। यस सर। ओके, यस हम लोग यहाँ पे आज का सबसे इजी और पहला बग देखते हैं, जो कि है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। क्या है बग का नाम? ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। देखो कंपनीज क्या करते हैं कि ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग को आउट ऑफ स्कोप रखते हैं। क्या रखते हैं? आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप सर। बहुत सारे कंपनीज आपको इसका पैसा पे करती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मैं लिंक्डइन पे था ना, लिंक्डइन पे मैं आपको दिखाता हूँ। LINK लिंक्डइन, और क्या था उसका नाम? सर हाँ सर आउट ऑफ स्कोप बोलो तो अटैक में अपन नहीं करना चाहिए सर। नहीं, आउट ऑफ स्कोप ट्राई मत करो, बट मैं बोलूंगा कभी कभी आपको ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपका आउट ऑफ स्कोप में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल जाता है तो फिर कंपनी तो एक्सेप्ट करेगी ना, क्योंकि उसको लॉस है, बट बहुत टाइम नहीं सर करता। पर वो तो आउट ऑफ स्कोप है ना सर, वो उसको भी एक्सेप्ट करता सर। हाँ, तो आप ट्राई करो ना कि आउट ऑफ स्कोप ना करना स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग में मत ही करो यार, ज्यादातर कंपनी ना आपके वो रिपोर्ट को ना वो वैलिड एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? तो ट्राई करो कि हाँ आउट सर। स्कोप में आपको नहीं जाना है। अगर गए तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको, अरे यार मैं ओपन करता हूँ इसको, एक सेकंड, ओपन लिंक्डइन। किधर गया? ऑल पोस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग का भी पैसा पे किया जाता है, अच्छा खासा पैसा पे किया जाता है। अगर कंपनी वैलिड है, अच्छी कंपनी है, तो वो आपको अच्छा खासा पैसा पे करेगी, ठीक है? तो मैं उसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। सेंड करता हूँ व्हाट्सएप। दिख रहा है यहाँ पे? ये देखिए, ब्रोकन लिंक हाईजैक दिख रहा है? यस सर। सर ये आउट ऑफ स्कोप है सर, उसमें वो बग। मैंने क्या बोला, बहुत कंपनी रखती है, बहुत कंपनी नहीं रखती है, ठीक है? तो अब कंपनीज पे डिपेंड करता है ना जी। अब आउट ऑफ स्कोप है तो क्यों रिपोर्ट करोगे, ये बताओ? लेकिन ज्यादातर कंपनी आपको इसका इन स्कोप में ही रखती है, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट भी बताओ। यस अब देखो कितने डॉलर मिले इसे? 250 सर, $50। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और ये बग फाइंड करना बहुत इजी है। अब ये होता क्या है, देखो, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग BLH is a web-based attack where the attacker take over the expired, still and invalid external links on credible website web application for malicious fraudulent purpose. These external links are used for multitude of purposes ranging from SEO to lead to load resource from external URL point. अब how to find this bug? Visit any subdomain or main domain. मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक वैलिड वेबसाइट उठाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे सुशी वुशी का यूज करता हूँ, सुशी वुशी डॉट, ठीक है? मैं यहाँ पे आया और मैं आता हूँ डॉर्क में, ठीक है? और मैं मान के चलो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बाउंटी वाला कर लेता हूँ यार। अब यहाँ पे मैं मान के चलो मैं 5 कंपनी खोलता हूँ, ठीक है? 5 कंपनी मैंने खोला यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आप नीचे आओ, स्क्रॉल करो, नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे देखो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये बताओ, 3 Yes, प्रोफाइल sir. दिख रहे हैं, लिंक्डइन और फेसबुक। अब ये देखो क्या है, विजिट एनी सबडोमेन और मेन डोमेन, हम लोग विजिट किया अभी। स्क्रॉल डाउन, विजिट सोशल मीडिया लिंक्स ऑफ कंपनी, लाइक क्लिक ऑन इंस्टाग्राम लोगो, फेसबुक लोगो एंड मेनी मोर। अब होता है ना कि बहुत जगह टिकटॉक चल रहा है आपका, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारा यहाँ पे दिया रहता है। जैसे इसमें आता हूँ मैं, इसमें हो सकता है ज़्यादा दिया हो। अब यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है, यूट्यूब का भी दिया, ट्विटर का दिया, लिंक्डइन का दिया हुआ है, ठीक है? तो अब ये क्या करना है इसमें, देन इफ एनी लिंक इज ब्रोकन। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे आ गया और इसमें मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया। अब देखो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो ये मेरा कंपनी का इंस्टाग्राम का पेज है ना? ये बताओ,
दिख रहा है? हाँ सर। अगर यही यहाँ पे लिख देता नो यूजर फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो यहाँ पे लिंक डाला गया है इस पे, ठीक है, अगर आप साइड कॉर्नर में देखोगे लेफ्ट साइड में, तो वहां पे दिख रहा है https://instagram.com/vi company दिख रहा है? ये बताओ। अब अगर यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है और यहाँ पे 40, अगर ये 40 तो नहीं आएगा, यूजर नॉट फाउंड। अब चलो मैं इसका एक आपको पीओसी दिखाता हूँ जो मैंने फाइंड किया था, बट अभी तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। ब्रोकन लिंक। अब यहाँ पे देखो मैंने इसमें फाइंड किया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे गया BCW में गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे आया मैंने, ठीक है, क्लिक ऑन ट्विटर लिंक। देखो मैंने क्या किया, अभी मेरे पास मैंने अकाउंट क्रिएट कर लेना, फिर रिपोर्ट बनाना, ठीक है। अभी देखो मेरे पास क्या आया, BCW ग्लोबल का क्या दिखा रहा है, दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। अब बताओ अगर आनंद के नाम से इंस्टाग्राम पे कोई भी यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप वो यूजर नेम टेक ओवर कर सकते हो कि नहीं? ये बताइए, टेक ओवर कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैं गया ट्विटर पे और अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, BCW ग्लोबल के नाम दिस अकाउंट इज टेक ओवर बाय साइबर विगिल एके आनंद कुमार चौबे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, सेम नेम से मैंने क्या किया, अकाउंट क्रिएट किया। अब देखना मैं उसके यहाँ पे आया मैं, ठीक है, बैक किया मैंने, बैक किया एक बार और मैं अगर यहाँ पे करूंगा तो मुझे फिर से द अकाउंट डजंट एग्जिस्ट दिखाना चाहिए ना। तो देखना क्या ओपन होगा, क्या ओपन हो रहा है, समझ में आया सभी को क्या हो रहा है? यानी कि लॉगिन आईडी उसकी जगह पे आपको लॉगिन आईडी, यार तुम लोगों का दिमाग इंस्टाग्राम हैकिंग में ही रहेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग क्या समझ रहे हो? अगर यहाँ पे लिखता VI यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, तो यानी कि VI कंपनी के इस यूजर नेम से मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता था? ये बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा दिखता तो डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ दिखता यूजर नेम, तो कर सकता था कि नहीं? नहीं सर। अकाउंट हमारे कंट्रोल में होगा ना। क्या बोल रहे हो सर? वो अकाउंट है ना, वो हमने टेक ओवर कर लिया तो हमारे कंट्रोल में हो गया। अरे यार मैं जब बोल रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ अभी तुम लोग इस पेज पे आए और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और यहाँ पे ये क्या दिखाया आपको, ये सब कुछ नहीं दिखाया, ये दिखाया यूजर नेम नॉट फाउंड। तो आप क्रिएट कर सकते हो ना? ये बताओ। यस सर, कर सकते हैं। यस कर सकते हो। जब आपने यूजर बनाया, ठीक है, यूजर नेम इस नाम से, सेम नाम से आपको बनाना है, याद रखना, डिफरेंट होगा तो नहीं ओपन होगा। अब जब मैंने इसी नाम से मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या नाम दिया है, VI कंपनी। अब जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो मैंने अकाउंट वो टेक ओवर किया हुआ है ना, अब मैं इससे फिशिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसके वेबसाइट पे तो दिया हुआ है, ठीक है। इसको होता है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है। आप इस तरह से लिंक्डइन का भी चेक कर सकते हो। अब लिंक्डइन का बाय द चांस यहाँ पे ना हो, ठीक है, तो हम लिंक्डइन का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब उस तरह फेसबुक का है, अगर फेसबुक का ना हो, जैसे यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, देखना हो गया ना। अगर यही पेज ओपन नहीं होता तो मैं VI कंपनी के नाम से एक पेज बना लेता फेसबुक का, और वो पेज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता और मेरा पेज ओपन हो जाता, तो इसका मतलब क्या था, वहां पे ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग अटैक पॉसिबल था। अब यहाँ पे भी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो लिंक्डइन वाला इसमें अकाउंट मेरा है ही नहीं तो खुलेगा ही नहीं। ट्विटर पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिख जाए, देखो यहाँ पे ऑलरेडी है इसका पेज। अगर यही यहाँ पे दिखाता है कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं इस अकाउंट इस यूजर नेम से बना सकता था कि नहीं? ये बताइए। @ मत लगा देना, लोगों को यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे URL दिख जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे YouTube भी है, अगर YouTube का ये यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं यूजर नेम से क्रिएट कर लूंगा ना, ये वाला, ये यूजर नेम क्रिएट कर लूंगा मैं। और जब मैं यूजर नेम क्रिएट कर लूंगा तो मेरा वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और पेज है,
इस पे आओ, यहाँ पे जैसे नहीं दिख रहा है, चलो साइट मैप पे जाते हैं हम लोग, इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, बात नहीं है, अगर हम लोग आते हैं सब करते रखते हैं। तो समझ में आए कैसे ये ब्रोकन लिंक काम कर रहा है? संदीप गाना सुन लो या क्लास कर लो बाबू, ठीक है। सर देखने समय कब हुआ? यहाँ पे देखो हम लोग इस पे आए, डिच फ्लावर का। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो क्या है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, और ये अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये यूजर नॉट फाउंड, तो मैं कर लूँगा। अगर मेरे पास और भी रिपोर्ट था, मैंने किया था, बट मैंने सेव किया किस नाम से मुझे याद नहीं है, देख लेता हूँ मैं। और ट्रेस एक्सएमएल ब्रोकन लिंक। अब ये देखो, यहाँ पे होगा, अब ये देखो, ठीक है, ये एक वेबसाइट है सभी करके, ठीक है ना, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? अब मैं देखो उसके लिंक पे लिंक पे क्लिक किया, क्या बोला, सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द लिंक यू फॉलो मे बी ब्रोकन और द पेज मे बी हैज बीन रिमूव, ठीक है, ये बोला, दिख रहा है ना अभी? ये बताइए। हाँ सर। अब मैं आया, ठीक है, अब मैं क्या किया, मुझे नाम पता चल गया क्या है, मैंने एक अकाउंट बनाया इसी नाम से, दिख रहा है? यस सर। अब मैंने अकाउंट बनाया और अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ट्विटर पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, अब देखो क्या ओपन हो रहा है, दिख रहा है? समझ में आया? यस। अब ये क्यों होता है, अब ये ऐसा होता क्यों है? अब देखो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग कोई कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, मान के चलो कंपनी का नाम हमारा द टेक यूनिक था पहले, ठीक है, और अब उसको कर दिया गया है hackers.com। पहले क्या था हमारा कंपनी का नाम, द टेक यूनिक। जैसे कि आप अगर देखोगे कि अभी हम लोगों का TTU कर दिया गया है, मेरे हिसाब से TTU कर दिया गया है सर, TTU। अगर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देखोगे तो आपको TTU करके दिखेगा, है कि नहीं? इंस्टाग्राम मैं दिखाऊं तो आपको, आई थिंक मेरा जो, हाँ ये देखो, ये भी प्रोफाइल मैंने ये किया था, इसका भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, दिख रहा है? दिस अकाउंट इज टेक ओवर बाय आनंद। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो इसका किधर गया, तो पता नहीं किधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ, क्रिएट क्यों कर रहा हूँ यार, मैं सर्च पे करता हूँ यहाँ क्लिक, द टेक यूनिक, ठीक है, ये आ गया, ये आया ना, द टेक यूनिक एकेडमी, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे याद है एक सर नया अकाउंट बना हुआ है, क्या नाम है उसका, मैं चेक कर लेता हूँ। टेक यूनिक सिक्योरिटी, देखो क्या नाम है, TTU_ सिक्योरिटी, ये देखो है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल पूरा रिलेट करेगा, बट ऐसा एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब द टेक यूनिक वेबसाइट का बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है, बग बाउंटी प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं ये लोग कैसे वेबसाइट बनाए हुए हैं। लिंक्स दिखा था मुझे कहीं, चलो ऑल होम पे आते हैं। होम पे आते हैं, लिंक्स है, ब्लॉग्स है, वर्कशॉप है, सर्टिफिकेट है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया, बाय द चांस मान के चलो यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम का दिया रहता है, ठीक है ना, क्या क्या दिया रहता है यहाँ पे, किस इंस्टाग्राम का, ठीक है। पहले मान के चलो इंस्टाग्राम ना, ये वाला इंस्टाग्राम के लिए जो वेबसाइट पे URL दिया रहता, ये दिया रहता, ठीक है, ये URL क्या दिया रहता, वेबसाइट के लिए ये URL दिया रहता। फिर सर का माइंड चेंज हो जाता कि नहीं,
हम लोगों को ये नाम से नहीं रखना है, हम लोगों को किस नाम से रखना है, द टेक यूनिक एकेडमी के नाम से, ये नाम से। अब क्या हुआ, अब तो हमारा यूआरएल कंप्लीटली चेंज हो गया ना जी। ये बताओ वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है, इस नाम से दिया हुआ है, तो सर ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया। मेरे गौरव सर ने क्या किया, द टेक यूनिक के ये यूजर नेम को चेंज कर दिया किसमें, इसमें। और वो मिस्टेक कर गए, उन्होंने यहाँ पे जो था वेबसाइट पर लिंक, वो क्या छोड़ दिए, पुराना वाला ही, ये वाला ही छोड़ दिए। तो जब भी आपको यूजर इस लिंक पे जाएगा तो उसको यूजर नॉट फाउंड दिखाएगा, दिखाएगा ना, ये बताइए। हाँ सर। दिखाएगा। और क्या क्या हैकर ने क्या क्या, इस नाम से एक अकाउंट इंस्टाग्राम क्रिएट किया और वहां पे सारा चीज लगा दिया फेक, और स्टूडेंट को आप वेबसाइट पे आए और यहाँ पे आपको लिंक मिला, आप क्लिक किए और उस पेज पे चले गए, तो आपको क्या लगेगा, वो फ्रॉड है, ये बताओ, ऐसा लगेगा कभी भी? नो सर। नहीं लगेगा। अब आप उस लिंक पे गए हैं तो आप बोलेंगे कि सर हमको हैकिंग सीखना है, कि आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो सर बोलेंगे ठीक है, कितना डिस्काउंट? अगर एक स्टूडेंट से वो 2000 भी अगर वो जो हैकर है वो ले रहा है, तो अगर 10 स्टूडेंट से ले रहा है तो किसका नाम खराब हो रहा है, कंपनी का नाम खराब हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहाँ से वो गया है, वो वेबसाइट में गलत लिंक के कारण। गलत लिंक के कारण। तो ब्रोकन लिंक समझ में आया? अब ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ यहाँ पे नीचे में सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक हो सकते हैं। अब मान के चलो ऊपर में कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर में जैसे अगर आइएगा तो हर स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का भी पिक्चर्स होंगे, यहाँ पे अगर ऊपर देखिएगा दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब मान के चलो मेरा ही आनंद कुमार के नाम से यूजर नेम है, मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ, यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। अब तुम लोग कोई भी यूजर क्लिक करता उसमें तो उसमें चला जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा लिंक हो सकता है एक वेबसाइट के अंदर। अब उसको कैसे टेस्ट करना है, तो देखो एक टूल आता है जिसका नाम है ब्रोकन लिंक हाईजैकर। टूल का क्या नाम है? ब्रोकन लिंक हाईजैकर। ब्रोकन लिंक हाईजैकर। अरे यार गिटहब, क्या नाम है, कॉपी में करता हूँ, ये आता है गिटहब, मयंक सर्च कर लेना, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला मयंक पांडे के नाम से मिलेगा, इस पे आ जाना और नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देखो मिल जाएगा पब्लिक ब्रोकन लिंक हाईजैकर, ठीक है। इस पे कोड पे क्लिक करना और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे नहीं आता हूँ यार, AWS को 10,000 का बिल भेज दिया, क्लियर किया मैं। अब गिट क्लोन तो पता ही होगा, मैं तो बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है। गिट क्लोन और मैंने यहाँ पे क्या है, पेस्ट किया, इंस्टॉल हो गया मेरा, ls किया, cd गया। अब यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा, किधर गया ब्रोकन लिंक हाईजैकर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ls किया। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसको कैसे इंस्टॉल करना है, sudo pip requirement.txt। तो यहाँ पे मेरा, अरे यार ठीक है, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, ठीक है। तो मुझे एरर दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि मेरे में मुझे रिक्वायरमेंट्स मैनुअली करना होगा, लेकिन आप अपने काली लिनक्स के अंदर ये करोगे तो आपका इजीली मैनुअली वो आपको नीड नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, काली गेट क्लोन, और मेरा क्या था, ये था गेट क्लोन के लिए, ये था यूआरएल ना, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, क्लोन हो रहा है ये, ठीक है। ls किया मैंने, cd ब्रोकन लिंक आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें आ जाता हूँ, ये था, एंटर करता हूँ, पिप नॉट फाउंड, तो मुझे पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई एरर नहीं देगा अब, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, python 3 देना है, dlh.py देना है और आपको वेबसाइट का नाम देना है। क्या देना है आपको? वेबसाइट का
नाम देना है, वो वेबसाइट के अंदर सारे लिंक्स को फाइंड आउट करेगा। और आपको अगर इससे नहीं करना है तो आपके पास एक ऑनलाइन टूल है जिसका यूज कर सकते हैं आप लोग। वो ऑनलाइन टूल है क्या, डेड लिंक चेकर। क्या नाम है उस वेबसाइट का, डेड लिंक चेकर। चेकर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आया, ये वेबसाइट का लिंक है, ये 2000 आपका लिंक्स चेक करता है फ्री में, ठीक है। जैसे मैंने इस वेबसाइट का चेक किया था तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लियर करता हूँ, मैं मान के चलो द टेक यूनिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो द टेक यूनिक के अंदर जितने भी डेड लिंक्स होंगे वो इसको चेक करेगा। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा ARAPRJN, ठीक है। मैंने किया। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको पूरा वेबसाइट चेक करना है, देखो चेक करना स्टार्ट किया, ये चेकिंग दिख रहा है। देखो हमारा 22, अभी तक हमें एक भी डेड लिंक्स नहीं मिले हैं, ठीक है। अब देखो एक लिंक मिला, ठीक है, लेकिन अगर वो उस लिंक पे जाओगे तो गूगल का वो है, कोई काम का नहीं है। अब मान के चलो द टेक यूनिक के अंदर आपको होम पेज मान के चलो नहीं मिल रहा है, द टेक यूनिक के अंदर अब मान के चलो गैलरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 404 दिखा रहा है, तो आप क्या द टेक यूनिक को हैक कर पाओगे, ये बताओ। वो लिंक तो बेकार का है ना। जो आउटसाइडर है जहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो वो वैलिड होगा। अब जैसे लिंक्डइन का मिल जाता है, देखो जैसे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, ये वाला 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे अब ये देखो इस वेबसाइट पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो इस नाम से, तो ठीक है, ये मैप है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक रियलिस्टिक वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, कोई जिसपे हमारा बेनिफिट हो। ये सब तो ऐसे ही इस पे है ना, आई थिंक 2 लिंक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं पॉज कर देता हूँ इसे, मैं पेस्ट करता हूँ इसे, अरे पेस्ट क्यों नहीं, अच्छा कैंसिल। यहाँ पे मैंने किया, चेक पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये इस वेबसाइट को चेक करेगा, इसको knbl.nl को। अब इसके अंदर जितने भी वेबसाइट्स इसके फेलियर्स मिलेंगे, जो लिंक नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल दिखा देगा। अब देखो लिंक्डइन वगैरह को आपको दिखाएगा कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपको पहले हो जाने दो पूरा, दिख रहा है कितने इसको इनवैलिड लिंक्स मिले हैं, दिख रहा है, ये बताओ। हाँ सर। अब देखो हॉल ऑफ फेम वाला का वैल्यू नहीं होगा, कंपनी का होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए ना। हॉल ऑफ फेम में जाके अगर वो उसका लिंक वैलिड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कंपनी उसको क्या दिक्कत है कंपनी को, ठीक है। जैसे ये देखो लिंक्डइन का मुझे मिला है। अब 999 का क्या मतलब है वो आपको पता चल जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये होल वेबसाइट, पूरे वेबसाइट के एक एक लिंक पे जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन से लिंक पे जा रहा है, सभी नीचे दिखा रहा है आपको। तो आप इस तरह से आप मैनुअली जो करो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अब देखो मुझे टोटल 48 लिंक्स मिले हैं जो कि फेल हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये देखो ये भी एक लिंक है, ठीक है, 40 नॉट फाउंड। अब ये लिंक है, इसमें कोई वेबसाइट के अंदर का लिंक है तो वो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम लोग उस पर अकाउंट थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, ये बताओ। अब अगर द टेक यूनिक का होम पेज यहाँ पे गैलरी नहीं रहेगा तो क्या आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इसको गैलरी खुद का अपना यहाँ पे, ये बताइए, क्रिएट कर सकते नहीं ना कर सकते हो। तो जहाँ पे आप क्रिएट कर सको वही ना इम्पैक्टफुल होगा जी वो। देखो या 52% स्कैन हुआ है वेबसाइट, 2000 ही ये चेक करता है फ्री वाले में, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, डेड लिंक चेकर सर्च करना ना, डेड लिंक चेकर, आपको देखो मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएंगे, जो पसंद आए यूज करो। आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बड़ा वेबसाइट ले लिया है, ये दिख रहा है इतने सारे। फॉरबिडन, आप फॉरबिडन को बाईपास करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे होता है हम लोग आगे के सेशंस पे देखेंगे। तो 1200 अभी ये स्कैन किया है, 1300 2000 ही स्कैन करेगा, तो 68% हो ही गया है। तो ये समझ में आया ना कि ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग होता क्या है एक्चुअल में, ये बताओ। यस सर। इसमें कोई तीर चलाने वाला काम है, ये बताओ। नहीं सर। आप फोन से भी इस बग को ढूंढ सकते हो कि नहीं,
और बाउंटी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कितना था, कितना था 450 सर। इंडियन रुपीस में 10,000। मिनिमम 2000। संदीप तुम नशा सा करते हो क्या? देख लो, नशा तोड़ो अपना, तुम आजकल बहुत नशे में रहते हो। लगभग 20,000, सॉरी कितना लगभग 30,000 रुपए। सोचो, इसमें कोई तीर चलाने वाला बात है? ये बताओ, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हो तो ये दो काम नहीं कर सकते हो, इस पे क्लिक करके और उस पे चेक करके? ये बताओ, अगर इस पे मुझे मिल जाएगा भाई यूजर नॉट फाउंड, मैं थोड़ा इस पे क्या करूंगा, इस यूजर नेम से क्रिएट करूंगा, @ का वैल्यू नहीं होता है इसका, मैं इस यूजर नेम से क्रिएट करूंगा, अगर मैं दोबारा आऊंगा इस पेज में, यहाँ क्लिक करूंगा, मेरा वेबसाइट आ जा रहा है, यानी कि क्या है ये? पहले बग तो फाइंड करो यार, रिपोर्ट का बता दूंगा मैं, बग तो फाइंड करो पहले। अब ये देखो, अभी तक हमारा 50 लिंक फेल हो चुका है, ठीक है। अब ये 99 स्टैंडर्ड क्या है, अभी ओपन होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। 1800 हमारा लिंक यहाँ पे जा चुका है रिक्वेस्ट के लिए, 93% हो चुका है। अब ये बताओ, 20,000 रुपए एक छोटे से लिंक, ब्रोकन लिंक के लिए दे रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? यस सर। कोई इसमें तीर चलाने वाली बात है? फोन से भी बैठे बैठे कर रहे हो, अगर मिल गया तो रिपोर्ट कर दो। और थोड़ा टाइम लगता है सर इसलिए। क्या बोले? टाइम तो लगता ना सर इससे। अब देखो, बहुत जगह आपको मिल भी जाएगा, बहुत बार आपको नहीं भी मिल सकता है, हर वेबसाइट का ऐसा थोड़ी चेंज होता है। हाँ, लेकिन आपको अगर आप पूरे लिंक्स को चेक करोगे, ठीक है, जैसे पूरा वेबसाइट, तो वेबसाइट में अब देखो, मेन पेज पे मान के चलो, यहाँ पे इस वेबसाइट ने क्या किया, मेन पेज पे अपना सुधार लिया। अब इसके अंदर हम लोग लिंक्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई लिंक्स है, अब उसको वो मैनेज करना भूल गया, ठीक है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो इसलिए ट्राई करो होल वेबसाइट को स्कैन करने का। अब देखो, फुल रिपोर्ट यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो फुल रिपोर्ट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 999 दिया हुआ है लिंक्डइन, यानी कि ये परमिट नहीं है इसको स्कैन करने का। अब मुझे आपको ना, ये सारे डेड लिंक्स है वेबसाइट के, क्या है ये सारे, जो कि 404 नॉट फाउंड है, जैसे 404 नॉट फाउंड है, ये फाइनेंशियल का warden.com का है। अब इसके ऊपर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना जी। अब मैं इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, तो क्या मुझे इसका एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे वेबसाइट का कुछ क्रिएट करने का? नहीं ना। नहीं सर। तो जहाँ पे आपको कुछ ऐसा गिटहब का मिलता है तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मिला है KBNL, अब ये देखो KBNL है, यहाँ पे है, इस यूजर का दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या दिखा रहा है, अब क्या लिखा हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा है। आ रहा है तुम लोगों को समझ में, कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है? नहीं सर। गूगल ट्रांसलेट, गेटिंग ट्रांसलेट। Unfortunately, this page cannot be displayed. This page is no longer online or link is incorrect. ये दिखा रहा है हम लोगों को, हमें तो वैलिड मिला है, बट एक चीज देखो ना, इस वेबसाइट पे हम लोग जाके ये पेज क्रिएट कर सकते हैं, ये नाम से, ये नाम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? ये बताइए, नहीं ना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि तो ऑनर का है, इसमें कहीं क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये बताओ। नहीं सर। नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे मान के चलो लिंक्डइन पे है और इस पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता? ये नहीं मिलता, आपको ब्रोकन मिल जाता कि दिस पेज नॉट वैलिड या दिस पेज इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर नेम नॉट एग्जिस्ट, तो आप KBN यहाँ पे देखो लास्ट में KBN, और कहाँ से है देखो KBN और लिंक्डइन, सोर्स भी बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करूंगा, कहाँ से मिला है वो देखो, इस रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम में यहाँ पे आपको कहाँ पे मिला है, यहाँ पे कहीं पे लिंक होगा, ठीक है, यहाँ से उठा के दिया, ठीक है ना। इस तरह से वो ढूंढता है। अब देखो 58 मिला हुआ है, अब देखो लिंक्डइन है, अब ये देखो हॉल ऑफ फेम है, किसका? ये संजय का। अब इस पे क्लिक करोगे संजय का प्रोफाइल खुलेगा। अब संजय का प्रोफाइल में आपको कोई इम्पैक्ट थोड़ी दिखा पाओगे आप, आपको कंपनी का इम्पैक्ट दिखाना होगा। हॉल ऑफ फेम वाले को मिस करो, छोड़ दो, बाकी कंपनी के नाम से है उस पर क्रिएट करो। समझ में आया सभी को? ये बताइए। यस सर। ये होता है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है। इसका बाउंटी भी मैंने दिखा दिया, कितना टफ बाउंटी है, कितना खतरनाक दे रहा है, और कितना हार्ड है इसको फाइंड करना, ये बताओ मुझे।
हार्ड तो नहीं है सर, पर कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो ये सर। बताइए। नो सर। सर इसमें तो डाउट नहीं है सर, पर मॉडल 8 स्निफिंग है ना सर, वो तो पूरा कंप्लीट हो गया। किसमें? स्निफिंग सर, मॉडल स्निफिंग 8। स्निफिंग में हमारा HSTF, हाईजैकिंग, DNS स्पूफिंग और मैन इन द मिडिल अटैक तीनों कंप्लीट हो गया। सर उसमें तो थोड़ा मॉडल पे ही पेंडिंग है ना सर, वो स्किप कर दिया ना, तो बाद में पढ़ेंगे सर उसके बारे में। किसके बारे में? वायरशार्क और कुछ है फायर सर। का वीडियोस आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है? अगर वहां पे आपको कुछ डाउट आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है? आपको एक्चुअल में वायर सर का अभी कोई नीड नहीं आने वाला, ठीक है? ओके इसलिए सर। मैंने स्किप किया उसे। सर वेबसाइट पे है, देखो डिटेल में है, ठीक है? इसलिए ठीक है मैंने सर। स्किप किया है। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। सर वेबसाइट में ये भी है सर, लाइव स्पूफिंग कॉल विद एनी नंबर। लाइव स्पूफिंग वो मैंने तो पिछले सेशन में ही बताया था आप लोगों को, एनडी कॉल का यूज कर सकते हैं। वो नहीं सर, एटला वो लाइव स्पूफ कॉल विद एनी नंबर। अच्छा, वायरस सर के थ्रू वो आप लोगों से फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? उसके लिए आपको SDR वगैरह परचेज करना पड़ेगा और वो लीगल भी नहीं है, ठीक है? ओके सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।